डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50+ उम्र के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया। कहा कि यह भयंकर डिप्रेशन में है, इनकी कुंडली भी देखिए, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूं। ज्योतिष जी ने कुंडली देखी और सब कुछ सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू करी, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने के लिए कहा। बोलते गए, बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का बहुत बड़ा प्रेशर है, बच्चों की एजुकेशन और जॉब की टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, मन कुछ नहीं करता, सारी दुनिया मुझको तोप समझती है, पर मेरे पास तो कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। ऐसा कहते हुए अपने पूरे जीवन की किताब उनके सामने खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने अपने स्कूल का नाम बताया। काउंसलर ने कहा कि अब आपको एक काम करना है, जाना है और वहां से आपकी 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर लेके आने। इन सज्जन को इस बात में कोई रेलेवेंस नहीं दिखा, बट चूंकि काउंसलर ने कहा था तो बेचारे गए, स्कूल गए, सारे रजिस्टर इकट्ठे किए और काउंसलर के पास आ गए। अब काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और पता करो कि उनका वर्तमान में क्या हालचाल है। उसके बारे में सारी जानकारी जानने की कोशिश करो और उसको एक डायरी में लिखना। एंड कम एंड सी मी आफ्टर ए मंथ। कुल 4 रजिस्टर थे, जिसमें करीब 200 नाम थे। ये सज्जन बेचारे महीना भर दिन रात घूम घूम के सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए, बहुत मुश्किल से सारी मेहनत करने के बाद 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। अब मजे की बात देखिए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे। 7% लड़कियां जो विधवा हो गई थीं। 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थी। 15% ऐसे जो कि नशे के हालत में बिल्कुल नशेड़ी बन गए थे और किसी लायक नहीं थे। 20% का तो पता ही नहीं चला कि वो अब कहाँ है। 5% उनमें से इतने गरीब कि पूछो ही मत, और 5% इतने अमीर कि उनके बारे में क्या बोलें। कुछ कैंसरग्रस्त,
5 से 7% डिप्रेशन, डायबिटीज, अस्थमा, पैरालिसिस, हार्ट की प्रॉब्लम और ना जाने क्या क्या बीमारियों से ग्रस्त निकले। 4 से 5% का तो एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर, रीढ़ की हड्डी वगैरह चोट के कारण बिस्तर में पड़े हुए हैं। 2 से 3% के बच्चे पागल हो गए, वैगाबॉन्ड निकले, निकम्मे निकले। एक तो जनाब जेल में है और एक 50 की उम्र में हुए और अब 2 तलाकों के बाद में अब तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। एक सज्जन 50 की उम्र में सेटल हुए और अब शादी करने की सोच रहे हैं। तो जनाब महीना भर घूमने के बाद 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की सारी व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर के पास पहुंचे। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ कैसा डिप्रेशन। इन सज्जन को समझ आ गया था कि उन्हें की कोई बीमारी नहीं है, ना वो भूखे मर रहे हैं, दिमाग से बिल्कुल सही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और वो भी स्वस्थ हैं, आपको डॉक्टरों का पाला नहीं पड़ा है। उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। आज तय हो गई और वो ये कि मैं धीरू भाई अंबानी बनूं या ना बनूं, पर एक बात पक्की है, मैं भूखा नहीं मर रहा। मुझे बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मैं बिस्तर पे पड़ा हूं। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। एक सुंदर सा छोटा सा परिवार है और मैं खुश हूं और उस ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं। क्या आपको भी लगता है आप डिप्रेशन में हैं? और वाकई अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन हैं तो आपको भी अपने स्कूल जाने की ज़रूरत है, वहाँ से रजिस्टर्स को लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।